पहला वर्ड है वो है इवन इफ़। इवन इफ़ का मतलब होता है भले ही या फिर यद्यपि। जैसे आप किसी से बात करते टाइम बोलना चाहते हैं कि भले ही वो दिखने में ख़राब है लेकिन दिल का अच्छा है, तो यहाँ पर भले ही की जगह आप यूज़ कर सकते हैं इवन इफ़। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। इवन इफ़ इट रेन्स आई विल गो। इवन इफ़ इट रेन्स आई विल गो, जिसका मतलब है भले ही बारिश हो मैं तो जाऊँगा। भले ही बारिश हो मैं तो जाऊँगा। इवन इफ़ इट रेन्स आई विल गो। एक और एग्जाम्पल इसका। आई वुडंट टेल यू इवन इफ़ आई न्यू। आई वुड नॉट टेल यू इवन इफ़ आई न्यू। भले ही मुझे पता होता तो भी मैं आपको नहीं बताता। यहाँ पर भले ही की जगह आप इवन इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेयर एस। वेयर एस इसका मतलब है चूँकि, जबकि या फिर जहाँ तक। जैसे आप कभी बोलते हैं कि जबकि मैंने उसको बोला था ऐसा मत करो। जबकि, जबकि की जगह आप यूज़ कर सकते हैं वेयर एस। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। सम प्रेज हिम वेयर एस अदर्स कंडेम हिम। सम प्रेज हिम वेयर एज अदर्स कंडेम हिम, जिसका मतलब है कुछ उसकी प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग उसकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जबकि अन्य उसकी निंदा करते हैं। जबकि दूसरे लोग उसकी निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। एक और एग्जांपल इसका। सम पीपल लाइक मीट वेयर एज अदर्स हेट इट। सम पीपल लाइक मीट वेयर एज अदर्स हेट इट। कुछ लोगों को मांस पसंद है जबकि अन्य उससे नफरत करते हैं। जबकि, वेयर एज। नेक्स्ट है मोरओवर। मोरओवर का मतलब है उसके अलावा या फिर और यही नहीं या के अतिरिक्त की जगह भी आप मोरओवर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको बोलना हो किसी को कि वो सुंदर होने के अलावा दिमाग से भी बहुत तेज़ है, तो के अलावा या फिर उसके अलावा की जगह आप मोरओवर का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इट वॉज अ गुड कार एंड मोरओवर द प्राइस वॉज क्वाइट रीजनेबल। इट वॉज अ गुड कार एंड मोरओवर द प्राइस वॉज क्वाइट रीजनेबल, जिसका मतलब है वह एक अच्छी कार थी। इट वॉज अ गुड कार और इसके अलावा मोरओवर द प्राइस वॉज क्वाइट रीजनेबल, कीमत भी काफ़ी उचित थी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही एन्जॉय स्विमिंग एंड मोरओवर ही इज़ गुड एट इट। ही एन्जॉय स्विमिंग एंड मोरओवर ही इज़ गुड एट इट। उसे तैरना पसंद है, उसके अलावा वह उसमें अच्छा भी है। मोरओवर। नेक्स्ट है सो दैट। सो दैट का यूज़ हम करते हैं ताकि या फिर की बोलने के सेंस में। एग्जाम्पल। शी फोल्डेड द लेटर सो दैट इट वुड फिट इनटू हर बैग। शी फोल्डेड द लेटर सो दैट इट वुड फिट इनटू हर बैग। इसकी मीनिंग है उसने पत्र को मोड़ दिया। शी फोल्डेड द लेटर, उसने लेटर को फोल्ड कर दिया ताकि, सो दैट इट वुड फिट इनटू हर बैग, ताकि वह उसके बैग में फिट हो जाए। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। लीव द हैंडल डाउन सो दैट शी कैन ओपन इट। लीव द हैंडल डाउन सो दैट शी कैन ओपन इट। हैंडल को नीचे छोड़ दो ताकि वो उसे खोल सके, ताकि, सो दैट शी कैन ओपन इट। नेक्स्ट है वेयर एवर। वेयर एवर जिसका मतलब है जहाँ कहीं या फिर जहाँ भी, जिस जगह पर। वेयर एवर। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आई विल फॉलो यू वेयर एवर यू गो। आई विल फॉलो यू वेयर एवर यू गो, जिसका मतलब है तुम जहाँ भी जाओगे। वेयर एवर यू गो आई विल फॉलो यू, मैं तुम्हारा पीछा करूँगा। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वेयर एवर यू गो आई विल फॉलो यू। तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारा पीछा करूँगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू कैन गो वेयर एवर यू लाइक। यू कैन गो वेयर एवर यू लाइक। आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, आप जहाँ भी चाहो वहाँ जा सकते हो। यू कैन गो वेयर एवर यू लाइक। नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम जिसका मतलब है के अलावा, के अतिरिक्त या फिर से अलग, किसी से अलग। अपार्ट फ्रॉम दैट, उससे अलग, उसके अलावा। इस तरीके से हम अपार्ट फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही इज़ नेवर बीन अपार्ट फ्रॉम हिज मदर। ही इज़ नेवर बीन अपार्ट फ्रॉम हिज मदर, जिसका मतलब है वह अपनी माँ से, अपनी मदर से अलग कभी नहीं रहा है। अपार्ट फ्रॉम हिज मदर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग।
अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ अ गुड ह्यूमन बींग, जिसका मतलब है उसके अलावा वो एक अच्छा इंसान भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ अ गुड ह्यूमन बींग। नेक्स्ट है रैदर देन। रैदर देन का मतलब होता है के बदले या फिर इसके बजाय, किसी चीज़ के बदले अगर आप दूसरा काम करते हैं तब आप यूज़ करते हैं रैदर देन, इसके बदला ये, या ये नहीं तो वो, इसके बजाय। इस तरीके से आप रैदर देन का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आई चूज टू लर्न इंग्लिश रैदर देन उर्दू। आई चूज टू लर्न इंग्लिश रैदर देन उर्दू, जिसका मतलब है मैंने उर्दू के बजाय अंग्रेजी सीखना चुना, मैंने इंग्लिश सीखना चुना उर्दू के बजाय। रैदर देन उसके बजाय या फिर उसके बदले। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। आई वुड लाइक टू स्टे होम दिस इवनिंग रैदर देन गो आउट। आई वुड लाइक टू स्टे होम दिस इवनिंग रैदर देन गो आउट। मैं बाहर जाने के बजाय आज शाम को घर पर रहना चाहूँगा। रैदर देन के बजाय या फिर के बदले। नेक्स्ट है वेदर। ये मौसम वाला वेदर नहीं है, इस वेदर की मीनिंग दूसरी है। इसका हम यूज़ कर सकते हैं यदि बोलने की जगह या फिर दोनों में से कोई एक चूज़ करते टाइम, जब आप बोलते हैं किसी चीज़ को जब चूज़ करना चाहते हैं तब आप वेदर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर की बोलने के सेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। सुनने में थोड़ा सा टफ है, लेकिन जब आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई डाउट वेदर दिस स्टोरी इज़ ट्रू। आई डाउट वेदर दिस स्टोरी इज़ ट्रू। मुझे संदेह है या फिर मुझे शक है, मुझे डाउट है कि क्या यह कहानी सच है। मुझे शक है कि यह कहानी सच है कि नहीं। आई डाउट वेदर दिस स्टोरी इज ट्रू। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। आस्क हिम वेदर ही कैन कम और नॉट। आस्क हिम वेदर ही कैन कम और नॉट। उससे पूछो कि वो आ सकता है या नहीं। यहाँ पर हमने यूज़ किया या की जगह पर, और इससे पहले वाले सेंटेंस में हमने इसका यूज़ किया था की जगह पर। तो इस तरीके से यदि या दोनों में से कौन सा या फिर की कहीं पर भी आ रहा है तो आप वहाँ पर सिंपली वेदर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार या फिर अंततः। आखिरकार, जब आप किसी चीज़ का बहुत देर से इंतज़ार करते हैं और आखिरकार वो हो जाता है तब आप बोलते हैं इवेंचुअली, आखिरकार या फिर अंततः। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। द ट्रेन इवेंचुअली अराइव्ड एट 8:55। द ट्रेन इवेंचुअली अराइव्ड एट 8:55। ट्रेन आखिरकार 8:55 8:55 पे आ गई, आखिरकार आ गई। इवेंचुअली अराइव्ड एट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ही वर्कड सो हार्ड दैट इवेंचुअली ही मेड हिमसेल्फ इल। He worked so hard that eventually he made himself ill. उसने इतनी मेहनत की कि अंततः उसने खुद को बीमार कर दिया, या फिर उसने इतनी मेहनत की कि आखिरकार उसने खुद को बीमार कर दिया। इस तरीके से आप eventually का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है even though। even though जिसकी मीनिंग है भले ही। अगर आप कहीं पर भी भले ही का यूज़ करते हैं, भले ही आपको बोलना हो, जैसे भले ही वो बहुत ख़राब है लेकिन उसने मेरी मदद की, भले ही की जगह आप इवन दो का यूज़ करते हैं इंग्लिश में। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही इज़ द बेस्ट टीचर इवन दो ही हैज़ द लीस्ट एक्सपीरियंस। ही इज़ द बेस्ट टीचर इवन दो ही हैज़ द लीस्ट एक्सपीरियंस, जिसका मतलब है वह सबसे अच्छा टीचर है, वह सबसे अच्छा शिक्षक है, भले ही उसके पास बहुत कम अनुभव है। ही इज़ द बेस्ट टीचर इवन दो, भले ही उसके पास बहुत कम एक्सपीरियंस है, बहुत कम अनुभव है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। शी नेवर टुक अ टैक्सी इवन दो शी कुड अफोर्ड इट। शी नेवर टुक अ टैक्सी इवन दो शी कुड अफोर्ड इट, जिसका मतलब है उसने कभी टैक्सी नहीं ली भले ही वो उसे अफोर्ड कर सकती थी। नेक्स्ट है वाइल। वाइल का मतलब होता है जब, जब तक या फिर जबकि। जब भी आप इन तीनों में से कोई वर्ड यूज़ करते हैं तब आप सिंपली इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं वाइल। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। सम पीपल लिव टू ईट वाइल आई ईट टू लिव। सम पीपल लिव टू ईट, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। सम पीपल लिव टू ईट, जबकि मैं जीने के लिए खाता हूँ। वाइल आई ईट टू लिव, जबकि यहाँ पर हमने यूज़ किया, उसकी जगह हमने इंग्लिश में टाइप किया वाइल। सम पीपल लिव टू ईट वाइल आई ईट टू लिव, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं जबकि मैं जीने के लिए खाता हूँ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। वाइल देयर इज़ अ लाइफ देयर इज़ अ होप।
while there is a life there is a hope, जब तक जीवन है तब तक आशा है। ये डायलॉग आपने बहुत बार सुना होगा। while there is a life there is a hope, जब तक जीवन है तब तक आशा है। जब तक की जगह भी हमने यहाँ पर while का यूज़ किया है। नेक्स्ट है besides। besides का मतलब है के अतिरिक्त, साथ ही या फिर सिवाय इसके। इन तीनों वर्ड्स की जगह आप सिंपली बिसाइड वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। बिसाइड्स मिल्क एंड बटर, बिसाइड्स मिल्क एंड बटर वी नीड सम वेजिटेबल्स, बिसाइड्स मिल्क एंड बटर वी नीड सम वेजिटेबल्स। दूध और मक्खन के अलावा या फिर दूध और मक्खन के सिवाय हमें कुछ सब्जियां चाहिए, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं दूध और मक्खन के साथ ही हमें कुछ सब्जियां भी चाहिए। बिसाइड्स मिल्क एंड बटर वी नीड सम वेजिटेबल्स। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। आई डोंट वांट टू गो बिसाइड्स आई एम टू टायर्ड, आई डोंट वांट टू गो बिसाइड्स आई एम टू टायर्ड। मैं नहीं जाना चाहता सिवाय इसके मैं बहुत थका हुआ भी हूँ, मैं नहीं जाना चाहता और इसके अलावा मैं थका भी हुआ हूँ। नेक्स्ट है बिकॉज। बिकॉज एक बहुत ही कॉमन और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है। इसके बारे में मुझे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आपको इसकी मीनिंग पता होगी, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ है मैं आपको बताऊंगा। बिकॉज की मीनिंग होती है क्योंकि, या फिर किसी की वजह से, या फिर के कारण की जगह भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बिकॉज, वजह से, बिकॉज ऑफ इट इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दैट, या फिर के कारण, बिकॉज ऑफ इट इसके कारण। इन सब की जगह आप बिकॉज का यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। योर फोन वॉन्ट स्टार्ट बिकॉज ऑफ द लो बैटरी, योर फोन वॉन्ट स्टार्ट बिकॉज ऑफ द लो बैटरी, योर फोन वॉन्ट स्टार्ट। यहाँ पर इसकी हिंदी मीनिंग बहुत ही ईजी है। बिकॉज की मीनिंग भी आपको पता है, और यहाँ पर आपको बिकॉज की जगह क्या यूज़ करना है ये भी आपको पता है। क्योंकि, वजह से, या फिर के कारण। इन तीनों में से आपको क्या यूज़ करना है ये आप खुद डिसाइड कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि इसकी हिंदी मीनिंग आप खुद बनाएं और नीचे कमेंट करें। देखते हैं कितने लोगों को इसकी हिंदी मीनिंग बनती है। और इसका एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यू आर हेयर बिकॉज ऑफ मी, यू आर हेयर बिकॉज ऑफ मी। तुम यहाँ मेरे कारण हो, या फिर तुम यहाँ मेरी वजह से हो। बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से। नेक्स्ट है हाउएवर। हाउएवर जिसका मतलब है जैसा भी, कितना भी, या फिर तथापि। जैसा भी, कितना भी, हाउएवर। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। आई विल कम हाउ एवर बिजी आई एम, आई विल कम हाउ एवर बिजी आई एम। मैं आऊँगा चाहे मैं कितना भी व्यस्त क्यों ना हूँ, मैं आऊँगा चाहे मैं कितना भी व्यस्त क्यों ना हूँ, कितना भी, however। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। He can answer the question however hard it is, he can answer the question however hard it is। वो जवाब दे देगा भले ही कितना ही मुश्किल सवाल क्यों ना हो, वो जवाब दे देगा चाहे कितना भी मुश्किल सवाल क्यों ना हो, चाहे कितना भी, या फिर जैसा भी। इस तरीके से आप however का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है although। although जिसका मतलब है हालांकि, या फिर यद्यपि। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। although he was ill he went to work, although he was ill he went to work। हालांकि वो बीमार था फिर भी वो काम पर गया। although he was ill he went to work। हालांकि वो बीमार था फिर भी वो काम पर गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। although my car is very old it still runs very well, although my car is very old it still runs very well। हालांकि मेरी कार बहुत पुरानी है लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी चलती है। नेक्स्ट है अनलाइक। अनलाइक का मतलब है असमान या फिर किसी के विपरीत। लाइक का मतलब आपको पता होगा समान, लाइक दिस इसके जैसा, इसके समान। उसी का ऑपोजिट है अनलाइक, उसका असमान या फिर उसके विपरीत। एग्जाम्पल, हर वॉइस वॉज क्वाइट अनलाइक हर यूजुअल वन, हर वॉइस वॉज क्वाइट अनलाइक हर यूजुअल वन जिसका मतलब है उसकी आवाज़ उसकी सामान्य आवाज़ से काफ़ी विपरीत थी। उसकी आवाज़ उसकी सामान्य आवाज़ से विपरीत थी यानी असमान थी। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। इट्स वेरी अनलाइक हिम टू बी सो लेट, इट्स वेरी अनलाइक हिम टू बी सो लेट। इतनी देर होना उसके विपरीत है यानी उसके लिए इतनी देर होना असमान है। नेक्स्ट वर्ड है अनलेस।
अनलेस का मतलब है जब तक ना, सिवाय या फिर यदि नहीं। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी इसकी मीनिंग। डोंट कॉल मी अनलेस देयर इज एन एमरजेंसी। डोंट कॉल मी अनलेस देयर इज एन एमरजेंसी। जब तक कोई एमरजेंसी ना हो, जब तक कोई एमरजेंसी ना हो मुझे कॉल मत करना। डोंट कॉल मी अनलेस देयर इज एन एमरजेंसी। एक और एग्जाम्पल, अनलेस अ चेक इज साइंड इट्स इनवैलिड। अनलेस अ चेक इज साइंड इट्स इनवैलिड। जब तक चेक पर साइन नहीं है तब तक वो अमान्य है। जब तक ना होना जब हम यू बोलते हैं तब हम इंग्लिश में उसे अनलेस बोलते हैं। जब तक कोई इमरजेंसी ना हो मुझे कॉल मत करना, या फिर जब तक चेक पर साइन नहीं है तब तक वो अमान्य है। नेक्स्ट वर्ड है इंस्टीड। इंस्टीड का मतलब है बजाय, बदले में या फिर की जगह। किसी की जगह जब हम यूज़ करते हैं तब हम इंग्लिश में उसे इंस्टीड बोलते हैं। एग्जाम्पल, विल यू गो टू द पार्टी इंस्टीड ऑफ मी। विल यू गो टू द पार्टी इंस्टीड ऑफ मी। क्या तुम मेरे बजाय पार्टी में जाओगे। क्या तुम मेरी बजाय पार्टी में जाओगे, या फिर क्या तुम मेरे बदले में पार्टी में जाओगे। विल यू गो टू द पार्टी इंस्टीड ऑफ मी। एक और एग्जाम्पल, ही यूज्ड सिजर्स इंस्टीड ऑफ नाइफ। ही यूज्ड सिजर्स इंस्टीड ऑफ नाइफ। उसने चाकू की जगह या फिर चाकू के बदले में कैंची का यूज़ किया। बदले में या फिर की जगह, इंस्टीड। नेक्स्ट वर्ड है येट। येट का मतलब है अभी तक, अब तक, या फिर भी, या मगर। एग्जाम्पल देखते हैं, नो मैन एवर येट बिकम ग्रेट बाय इमिटेशन। नो मैन एवर येट बिकम ग्रेट बाय इमिटेशन, जिसका मतलब है कोई भी आदमी अभी तक नकल करके महान नहीं बना। कोई भी आदमी अभी तक नकल करके महान नहीं बना। नो मैन एवर येट बिकम ग्रेट बाय इमिटेशन। एक और एग्जाम्पल है इसका, आई कांट डू दिस, आई एम नॉट रेडी येट। आई कांट डू दिस, आई एम नॉट रेडी येट। मैं ये नहीं कर सकता, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, या फिर मैं ये नहीं कर सकता, इसके लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ। नेक्स्ट है ऑन द अदर हैंड। ऑन द अदर हैंड, जिसका मतलब है दूसरी ओर या फिर दूसरी तरफ। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो टू द पार्टी बट ऑन द अदर हैंड आई हैव टू स्टडी। आई वॉन्ट टू गो टू द पार्टी बट ऑन द अदर हैंड आई हैव टू स्टडी। मैं पार्टी में जाना चाहता हूँ लेकिन दूसरी ओर मुझे पढ़ाई भी करनी है। आई वॉन्ट टू गो टू द पार्टी बट ऑन द अदर हैंड आई हैव टू स्टडी। नेक्स्ट वर्ड है इन अदर वर्ड्स। इन अदर वर्ड्स, जिसका मतलब है दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, ही वॉजंट टेलिंग द ट्रूथ, इन अदर वर्ड्स ही वॉज लाइंग। ही वॉजंट टेलिंग द ट्रूथ, इन अदर वर्ड्स ही वॉज लाइंग, जिसका मतलब है वह सच नहीं बोल रहा था, या दूसरे शब्दों में वह झूठ बोल रहा था। जब आप किसी को कुछ समझाना चाहते हैं और वो नहीं समझ पाते तो आप उसे दूसरे शब्दों में बोलते हैं ना, कि दूसरे शब्दों में इसको ऐसा बोला जाता है। तो दूसरे शब्दों में की जगह हम यूज़ करते हैं इन अदर वर्ड्स। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, इन अदर वर्ड्स ही लेफ्ट द जॉब। इन अदर वर्ड्स ही लेफ्ट द जॉब। दूसरे शब्दों में बोलो या फिर दूसरे शब्दों में उसने जॉब छोड़ दी। जब आप क्लियरली किसी को बताना चाहते हैं तो आप इन अदर वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट वर्ड है आज का देयरफॉर। देयरफॉर, जिसका मतलब है इसलिए, इस कारण से, या फिर के कारण। इसलिए, इस कारण से, या के कारण। इन तीनों की जगह आप देयरफॉर का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज बिजी देयरफॉर ही कुडंट कम। ही वॉज बिजी देयरफॉर ही कुड नॉट कम, जिसका मतलब है वह व्यस्त था इसलिए वह आ नहीं सका, या फिर वह व्यस्त था इसलिए वह नहीं आ पाया। ही वॉज बिजी देयरफॉर ही कुड नॉट कम, इसीलिए। एक और एग्जाम्पल इसका, देयर कार वॉज बिगर एंड देयरफॉर मोर कंफर्टेबल। देयर कार वॉज बिगर एंड देयरफॉर मोर कंफर्टेबल। उनकी कार बड़ी थी इसलिए ज़्यादा आरामदायक